ला बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पार्टनरशिप लेक्चर नंबर 10 हो गया 10 है ना। ट्राई करा था अपने घर पे, बना आपसे बन गया। चलो चलो, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बन गया होगा, ये नहीं बना होगा आपसे कैपिटल अकाउंट। वो तो बेटा उसमें हिंट में दे दिया है तो आपको समझ में आ गया। अगर एग्जाम में हिंट नहीं दिए तो फिर कैसे समझेंगे, है ना। तो उस लाइन को अपन को समझना है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 113 पे। क्रिएशन अकाउंट, पढ़ो एक बार आप खुद, फिर इसका मैं सर करवाता हूँ ना। चलो हाँ ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर है एक फर्म में जो अपने प्रॉफिट को 5, 3 और 2 में बांटते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, मतलब इनकी पूंजी पे कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना है ना। ऑन देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, कैपिटल फिक्स है इनकी, मतलब करंट अकाउंट बनेगा दूसरा। फिक्स कैपिटल 50,000, 30,000, 20,000, 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए है। एंड बी एंड सी को सैलरी दी जाती है 5,000 रुपए पर एनम की। वापस देखते हैं इसमें, ए बी और सी 3 पार्टनर है जो तीनों अपने प्रॉफिट को 5, 3 और 2 में बांटते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इसके बाद इनकी कैपिटल दे दी है, ए की कैपिटल 50,000, बी की कैपिटल 30,000 और सी की कैपिटल 20,000, मतलब अपने कैपिटल रेशो में ही प्रॉफिट को बांट रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इन सबकी कैपिटल पे, कितना 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बी और सी को सैलरी देना है। बी और सी को सैलरी मिलती है 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। इसके आगे इन्होंने क्या कहा, ड्यूरिंग द ईयर 2018 में ए ने 10,000 रुपए निकाले। ए ने कितना विड्रॉन करा, 10,000 रुपीज इसने ड्रॉइंग करा। ए की ड्राइंग तो आपको पता चल गई, बी और सी की ड्राइंग आप ध्यान से देखो, हिंट देखने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या कहा इसने, बी एंड सी, बी और सी ने सैलरी का, बी एंड सी इन एडिशन, एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त, एडिशन टू देयर सैलरी, मतलब उन्होंने सैलरी के अलावा 2,500 रुपये और 1,000 रुपये और निकाले। मतलब इनको सैलरी मिलती थी तो सैलरी तो इन्होंने निकाली, तो 5,000 रुपये तो उसने सैलरी निकाली और इसके साथ 2,500 रुपये और निकाले, मतलब इसकी एक्चुअल ड्राइंग कितनी हुई है 7,500। ये था कंसेप्ट बेटा, बोला ना इन्होंने एडिशन ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा इन्होंने क्या निकाला, मतलब सैलरी तो निकाली इन्होंने, ये 5,000 रुपये निकाले और इसने सैलरी के अलावा और कितना निकाला, 1,000 रुपये और निकाले, 1,000 रुपये और निकाले, तो इसने निकाले टोटल 6,000 रुपये। सैलरी मिल रही है उनको, पार्टनर की सैलरी ये किसमें, आउट ऑफ प्रॉफिट में से। अगर आप ड्राइंग करोगे तो किसमें से करोगे, जो आपने कमाया उसमें से करेंगे,
नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाती है, इनकी कैपिटल बढ़ जाती है उस प्रॉफिट में से, है ना। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते, तो इसमें अपन बाय नेट प्रॉफिट बांटते, लिखते बाय नेट प्रॉफिट, इसका कैपिटल में इसको ऐड करके यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी करते। इट मीन प्रॉफिट हमने निकाला नहीं, उसको कैपिटल में ऐड करके ही क्लोजिंग बैलेंस कर दिया। अब इस प्रॉफिट में से, इस बैलेंस में से आप ड्रॉइंग्स करोगे ना, तो बैलेंस में से ही ड्रॉइंग्स है, ठीक है, निकाल सकते हो। ओवरऑल आपने प्रॉफिट जो भी कमाया उसमें से आपने निकाला कितना, अभी वो देखेंगे। हाँ, ड्राइंग को अपन माइनस ही करेंगे, तो ओवरऑल कितना माइनस करेंगे उसकी कैपिटल में से, 5,000 और 6,000 रुपए को हम माइनस करेंगे, क्योंकि उसकी कैपिटल बन इतनी रही थी, इसमें से उसने निकाल कितनी ली। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया था ना, उसमें अपन बाय सैलरी को भी अपन इंक्लूड करते हैं और कैपिटल में ऐड करते हैं। इट में सैलरी इसकी बढ़ा दी है, लेकिन सैलरी से उसने 6,000 रुपए उसने और ड्रॉइंग करे, तब उसकी कैपिटल कितनी बची है। अब एक बार अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा उसने, फर्म का प्रॉफिट 45,000 रुपए है, 45,000 प्रॉफिट दे दिया है। फर्म ने 45,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इसके बाद क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी देने के पहले का प्रॉफिट है, मतलब देंगे। ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को इनके करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है ना। फिक्स तो कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस अलग है। करंट अकाउंट का ए का बैलेंस था 4,500 क्रेडिट, बी का भी क्रेडिट और सी का भी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा और करंट अकाउंट के बैलेंस पे भी नहीं किया जाएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, है ना, ऑन 31 दिसंबर 2018 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डिंग ऑफ विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये चीजें दे रखी है। ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल बात है इसमें, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बहुत बेसिक होगा इसमें। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ₹45,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब क्या देना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किस किस को, ए बी और सी को। ₹30,000 और 20,000। कितना देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%। ए को मिलेगा ₹2,500, बी को मिलेगा ₹1,500 और सी को मिलेंगे ₹1,000। टोटल ₹5,000। फिर टू पार्टनर सैलरी, ठीक है। पार्टनर सैलरी किस किस को मिल रही, बी को ₹5,000 और सी को मिल रही, ये हो गया टोटल ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना नहीं है। टू नेट प्रॉफिट, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। प्रॉफिट ₹45,000 का प्रॉफिट कमाया था, है ना। इसका ए बी और सी में बांट देंगे। इसमें से इसको माइनस कर दो, 15,000 को 30,000 रुपए प्रॉफिट बच रहा है। इस प्रॉफिट को बांटना है ए बी सी में। किस रेशो में, 5-3-2 के, 5/10, 3/10 और 2/10 में। 1 0 से 1 0 कटा, 6,000 ना, 9,000 और 15,000।
ये तो हो गया पहला। ठीक, टफ था नहीं, वो पढ़ने में बड़ा लग रहा है। एक बार अपन कैपिटल अकाउंट और बना देंगे तो आपको समझ में जाएगा। उतार लो इसको। बेटा आपने घर पे ट्राई नहीं करा है? पार्टनर्स अकाउंट में वो ड्राइंग्स निकालेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे तो उसमें तो फिर अपन वो जो अलग से 2500 और जो 1000 लिखा था वही लिखेंगे ना। हाँ वो 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, पहले ये उतार लो, है ना, उसका मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, 3 में कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, सैलरी दी और प्रॉफिट बांट दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसने बोला इसमें कैपिटल फिक्स है, तो पहला बनाते अपन फिक्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इतना सही और यहाँ पे बन जाएगा सबसे पहले इनकी बैलेंस देख लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल का बैलेंस 50,000 था, बी की कैपिटल का बैलेंस 30,000 और सी की कैपिटल का बैलेंस 20,000 ये था। इस साल इन्होंने कैपिटल में कोई एडिशन नहीं करा, कोई विड्रॉ नहीं करा कैपिटल में, मतलब यही बैलेंस क्या होगा उनका, टू बैलेंस सीडी। इसी बैलेंस को हम आगे कैरी डाउन कर देंगे। और 20,000, ठीक। अब इसका करंट अकाउंट का भी इन्होंने बैलेंस दिया है। करंट अकाउंट का पिछला क्लोजिंग बैलेंस था, जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। ए का देखो कितना क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्लस का बैलेंस है इनका 4,500, 1,500, 1,000 रुपए, 4,500, 1,500 और 1,000, यही है। मतलब पिछले साल का इतना पैसा था जो इन्होंने निकाला नहीं, विड्रॉ नहीं करा था ना। अब देखो इसके बाद इन्होंने इस साल क्या कमाया। सबसे पहले कमाया इन्होंने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कमाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना 2,500 रुपए, बी का 1,500, सी का 1,000 रुपए। इसके बाद सैलरी बाय पार्टनर सैलरी, बी और सी ने 5,000 रुपए और कमाए हैं, और बाय नेट प्रॉफिट, ए का कितना है 15,000 ए ने कमाया, बी ने 9,000 रुपए कमाया, सी ने 6,000 रुपए। लाइक आप ए हो, आप बी हो और आप सी हो,
आपने इस साल कैपिटल के अलावा कितना बैलेंस बच रहा आपका करंट में, काउंट कर लो कितना हो गया, 5 20 22,000 है ना। बी का कितना हो गया 3,000 और 14 17,000 देख लो, 17 है ना, हाँ 17,000। और सी का बैलेंस 6 और 6 12 13,000। ये बैलेंस हो गया, साल भर आपने इतना कमाया। देखो सैलरी इसमें जुड़ चुकी है। अब ड्राइंग्स में देखते हैं, ठीक है। तीनों की ड्राइंग्स में अलग अलग बता रहा हूं पहले। टू एस ड्राइंग समझने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ए ने कितना निकाला, 10,000 रुपये फर्म से विड्रॉ करा। अब ये बात है बी की, टू दिस ड्राइंग। आपके पास कैपिटल तो इसी के एज इट इज, और 17,000 रुपये आपके पास फर्म का और बन रहा, जो आपकी इनकम है, करंट इनकम है। अब 17,000 में से आपने सैलरी का 5,000 रुपये निकाल लिया, फिर आपको लग रहा है कि सैलरी भी कम पड़ रही है, तो एक काम करता है, जो मैंने प्रॉफिट कमाया इसमें से भी 2500 रुपये और निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2500 रुपये आपने और निकाले, इट मीन आपकी अब ड्राइंग कितनी हो गई, ड्राइंग 7,500। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता किस पे लगेगा, जो एडिशनल निकाला सैलरी के अलावा, क्योंकि सैलरी तो उसकी पार्ट ऑफ इनकम है, उसके अलावा उसने और एक्स्ट्रा पैसा निकाला है ना, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा रहे। हालांकि क्वेश्चन ने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैलकुलेट नहीं करते, तो लगना ही नहीं है। इसके बाद टू सीज ड्राइंग, सी ने भी 5,000 इसको कम पड़ रही थी सैलरी, 1,000 रुपये इसने और एक्स्ट्रा निकाल लिए, इट मीन इसकी ड्राइंग कितनी हुई है 6,000 रुपये। फाइनली जाके अब इनका बैलेंस आएगा, टू बैलेंस सी डी। ए का 22,000 रुपये बैलेंस बन रहा था, जिसमें से 10,000 निकाल लिए, 12,000 रुपये ये अगले साल है ना चले आएंगे। अगर ये चाहे तो पूरा 22,000 रुपये भी विड्रॉ कर सकते हैं, 2 ड्राइंग्स करके 22,000 लिख सकते थे, बट नहीं किया है। अगर पूरा ही ड्राइंग्स कर लेंगे तो बिजनेस से लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, पैसा ही खत्म हो जाएगा ना। बिजनेस में कुछ वर्किंग कैपिटल रखने के लिए इन्होंने पैसा रख रखा है। इसके बाद बी का 17,000 रुपये बच रहा था, 17 में से 7,500 माइनस कर दो, 9,500 बी की ड्राइंग, और सी की 13,000 में से 6,000 माइनस कर दिया तो 7,000। अब हो गया। आप चाहो तो इसको सिंगल में लिख सकते थे, तो ड्राइंग्स करके है ना, ए बी सी का उनके कॉलम में, बट थोड़ा समझाने के लिए आपको थोड़ा इजी रहेगा। हो जाएगा इसे। बेटा अगेन एक बार पूछ लो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही पूछ लो। मैं वापस से कह रहा हूँ, आप पढ़ने इसलिए आए हो ताकि आपकी पढ़ाई एक्चुअल में हो। कहीं कोई डाउट आ रहा है तो फिर पूछ लो। उतार लो। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उसमें। चलो बस एक यही है लास्ट क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट है, बाकी तो कोई इतने दमदार नहीं है इसके। बीस तक अगर आपने क्वेश्चंस की कमांडिंग बहुत अच्छी कर ली तो समझो इसके एग्जाम में आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा ये सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, ABC 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल से पहले सीधे रखी 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए है ना। इनके ऊपर इन्हें 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, 6% पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, बट नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ये अपने प्रॉफिट को 3:1 में बांटते हैं। C is to
है अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर एनम, सी को 5,000 रुपए सैलरी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 2018 ड्रॉ करा था, ए ने 6,000 रुपीज, बी ने 5,000 रुपए और सी ने 6,000 रुपए 6। इसके बाद बोला इन एडिशन ऑफ बी ने ड्राइंग्स के अलावा 2,000 रुपए का गुड्स और निकाला है फर्म से, जिसकी कोई एंट्री भी नहीं की गई है। एक्चुअली में 2,000 रुपए निकाल लिया और उसकी कोई एंट्री भी नहीं करी उसने। बिफोर अलाइंग ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड गुड्स, फर्म का प्रॉफिट सभी कैलकुलेशन के पहले का 60,000 रुपीज है। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर 20, क्या करे इसका जो गुड्स निकाला उसने, अदर एक्सपेंसेस में नहीं बेटा एक्सपेंसेस में नहीं, पहले हाथ में को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो रहा प्रॉफिट, 60,000, ठीक है। देखो एक्चुअल में आपके पास 60,000 का आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, जबकि आपके पास का 2,000 रुपए का गुड्स जो बेचने के लिए रखा था वो पार्टनर ले गया उठा के। अगर वो गुड्स नहीं निकालता तो ये 2,000 रुपए का गुड्स बिकता और इससे 2,000 से प्रॉफिट बढ़ता ना। तो एक्चुअली अगर कोई पार्टनर अगर फर्म से केस के अलावा गुड्स, फर्म का गुड्स निकालता है तो इसका सीधा प्रॉफिट पे इफेक्ट होता। अगर एक गुड्स नहीं निकालता तो ये प्रॉफिट कहाँ होता, 60 की जगह 62,000 हो जाता, ठीक है। इसलिए ये गुड्स को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय, है ना, गुड्स विड्रॉन बाय सी ने 2,000 रुपए का गुड्स निकाला, जिससे हमारा 2,000 का प्रॉफिट कम हुआ था, तो अब हम इसको बढ़ाएंगे और एक इससे लेंगे सी से। अब आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी सी। कितना, 6%, 6। सर सॉरी एडिशन ना बी ने निकाला है। बी ने निकाला है, हाँ। देख लेते। हाँ बी ने, कितना हो गया, 2,000 का 3,000, 1,800 रुपए और 1,200, टोटल कितनी ड्राइंग्स, 6,000 रुपए। इसके बाद 2 सैलरी किसको मिल रही है, ओनली सी को ही मिल रही सैलरी, तो सीधे लिख दो यहाँ पे 2 सी सैलरी 5,000 रुपए। इसके बाद ड्राइंग्स कहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं किया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, छोटा सा 2 नेट। इसका टोटल हो रहा 62,000, 62,000। इसका भी टोटल हो रहा 62,000, 62,000। इसका टोटल में से इसको माइनस कर दो 11,000 को, 62 माइनस 11, 51,000, 51,000। किस रेशो में बटेगा, 3:1 पे, 3/6, 1/6। शायद 6 7 42 6 8 48 बचा 3 6 5 30, 8,500 सी को मिलेगा, 2 का इंटू कर दो, 17,000 इसको मिलेगा और सी को मिले, ए को मिलेगा 500, 15 के 5 25,000, ठीक है। 25,500 ए का, बी का 17,000 और सी का 8,500। बस एक चीज यहाँ पर यही गलती होती है, पूरी बुक में एकमात्र यही क्वेश्चन है जिसमें
एक पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, और अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा आपको तो थोड़ा सा टफ लग जाएगा। ये कुछ भी नहीं, 3 में कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा कंसेप्ट था। सर एक कॉल है। कर लो, इसको नोट कर लो। इसका करंट अकाउंट बना के देख लेते। फिक्स कैपिटल तो बना लोगे आप? Yes, sir. चलो, कोई करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं है तो सीधा ही कर देते बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना मिला था? ए को 3000 रुपए है ना, Yes, sir. और बी को 1800 1800, बी को, सी को 1200 रुपए। इसके बाद बाय सैलरी, सी सैलरी कितनी मिली थी? 5000 रुपए सी को सैलरी मिली थी, और बाय नेट प्रॉफिट 25,500 ए को मिला, 17,000 बी को 17,000, 8,000 सी को 8,500। इसका टोटल देखते हैं 28,500। इसका हो गया 18,800। 800 है ना इसका, 18,800। और इसका 8 और 5 13, 13 एक 14,700। अब देखो ड्राइंग्स में 2 ड्राइंग्स में देखो ए ने कितना निकाला था? 6,000 रुपए ए ने निकाला था ड्राइंग्स, है ना। बी ने 5,000 बी ने 5,000 5,000 और सी ने 6,000 रुपए निकाला था और 2,000 का गुड्स निकाला था। लेकिन गुड्स की ड्राइंग को हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि गुड्स का जो एक अमाउंट है कंसीडर तो हो रहा है, लेकिन वो इन कैश में नहीं है, और ये सब क्या है? इन कैश में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में, प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है, सैलरी है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी कैश में। बाकी जो गुड्स था 2,000 रुपए का, उसको हमने डीम्ड प्रॉफिट मान के रिकॉर्ड करा है। ऐसा माना था कि अगर एक बेस वो पर्सनल यूज के लिए निकालता नहीं तो ये 2,000 रुपए कैश आता और प्रॉफिट इससे बढ़ता। तो डीम्ड प्रॉफिट होने के कारण, डीम्ड ड्राइंग्स होने के कारण उसको हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं करा है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको 6,000 एज इट इज बताएंगे। टू बैलेंस CD, ए का हो रहा 28,500, बी का 18,800 और सी का 14,700। माइनस कर दो इसमें से 22,500 ए का, बी का जाएगा 13,800, सी का माइनस कर दो तो 8,700। ठीक है, बहुत सारे ड्राइंग्स इसमें ले लेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई है बेटा। ड्राइंग्स किसने करी? बी ने। हाँ, बी ने करी है, यही प्रॉब्लम आ रही है। और बी ने इसमें कंसीडर किया है इसको, है ना।
5,000 और प्लस 2,000 कितना है 7,000। 7,000 कंसिडर करा है, ये है 11,800 करा है ना, कंसिडर करा है इसको। कब कितना 5,000? देखो उनका करंट अकाउंट का बैलेंस देखना बेटा, बी का 11,800 है ना, 11,800। 5,000 का ड्राइंग्स करी है और 2,000 रुपए का गुड्स विड्रॉ करा है। कर लिया क्या कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे हो रहा था, मुझे क्या लग रहा था कि सी ने ड्राइंग्स करी है गुड्स, तब मेरे को लग रहा था यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 8,700 रुपये आ रहा है। तो या तो दो कंसेप्ट होगा, उसने डीम्ड इनकम मान के उसको कंसिडर नहीं करा होगा, या तो फिर मुझे लगी हुई रहा था उसको केस का था। मानना है कि नहीं मानना? नहीं मानना है इसको, है ना, ड्राइंग्स ही मानेंगे, नॉर्मल ड्राइंग्स की इसमें। तो इस ग्रुप को प्लस कर देंगे 5,000। हाँ 5,000 में प्लस कर देंगे, मतलब सी की ड्राइंग्स इसमें 5,000 प्लस 2,000 रुपये। बेटा 21 वाला मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, देखो पढ़ो उसको, क्वेश्चन नंबर 21 में ये 1 जनवरी 2018 को बी और सी ने ABC ने स्टार्ट किया। ABC पहले देख लेते बेटा इसमें ना, BNC बी एन सी है ना, पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो करेंगे, ठीक है। हाँ ABC है ना, कट गया है वो, तो कैपिटल 3 की दे रखी है। 1 जनवरी 2018 को ABC ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा है। ए ने 2.5 लाख रुपए लगाए थे, बी ने 1,30,000 1,30,000 और सी ने 1,20,000 रुपए लगाए। ये अपने प्रॉफिट को 5, 3 और 2 में बांटते हैं। फिर यहाँ पे कहा बी और सी को 16,000 रुपए और 14,500 रुपए सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर आएगा 2 पार्टनर सैलरी बी और सी की। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी को देना है 5% और 6% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अगर क्वेश्चन ने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करके दे रखी तो हमें नहीं करना है, और अगर नहीं करके दे रखी होगी तो आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्यूरिंग द ईयर ए ने 40,000, बी ने 25,000 और सी ने 15,000 रुपए ड्राइंग्स करे हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स निकाल के दे दिया हमें एबीसी तीनों का, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 2018 बिफोर अबव मेंशन एडजस्टमेंट, ऊपर जो एडजस्टमेंट दे रखा है उसके पहले का प्रॉफिट दे दिया 71,400। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी मेथड से? सिंपल फ्लक्चुएटिंग से। क्या है इसमें? कुछ तो खास नहीं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 22 नंबर देख लो। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा है 1,80,000 1,20,000 की कैपिटल से। ये एग्रीड हुए अपने प्रॉफिट को 2 और 1 में बांटने के लिए आफ्टर प्रोवाइडिंग, बताओ आफ्टर प्रोवाइडिंग क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पहले ना, फिर सैलरी देंगे 4,500 रुपए पर मंथ की सैलरी इंटू कर देंगे 12 से, ठीक है। बहुत ज्यादा सैलरी बन रही इसकी एक ही, ठीक है। हाँ फिर कम ही बचेगा प्रॉफिट। तो 4,500 के हिसाब से 12 महीने की सैलरी निकाल लेना, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड दे अर्न प्रॉफिट 1,20,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। ड्राइंग्स दे दिए 15,000 और 12,000 रुपए। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट। ये भी कोई टफ नहीं था। क्या करना आपको? पहले देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और सैलरी दे देना 1 को, बस बचा डिफरेंस अमाउंट नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को 2 और 1 में बांटना। कंसेप्ट मोस्टली हो चुके हैं आपके, बहुत से हो चुके हैं। अब आपको क्या करना? प्रैक्टिस करना है इसकी।
और एक्चुअल में प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला। ठीक है, कल बीएस लेके आना।